इंडिया पर वरिष्ठ सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। पुराने मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। कौन सी राहत अब्दुल्ला आजम को मिली है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, अब्दुल्ला आजम को एक बड़ी राहत कोर्ट ने दी है। कौन सा ये मामला था जिस मामले में उन्हें जो है राहत प्रदान की गई है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि आजम एंड फैमिली के जो संकट के बादल थे वो एक के बाद एक अब छटने शुरू हो गए हैं। पहले आजम खां को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है, उसके बाद एक मामले में जो फैसला सुरक्षित है वहां से फैसला आना है। उसमें भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब यहां से जमानत हो जाएगी तो आजम खां बहुत जल्द ही सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं। यानी 23 माह से बंद हैं आजम खां और उनका आना लगभग अब माना जा रहा है कि बाहर आ जाएंगे। इस बीच अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी राहत की खबर आई। अब्दुल्ला आजम जो एक दिन पहले अपने अब्बू आजम खां से मिलने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे थे और उन्होंने हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया था और उसके बाद आज उन्हें रामपुर से बड़ी राहत मिली है। रामपुर में समाजवादी पार्टी, जो कि उनके कद्दावर नेता माने जाते हैं, विधायक रहे हैं अब्दुल्ला आजम, जिनको बड़ी राहत एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आज दी है। आम आदमी पार्टी के नेता से मारपीट और धमकाने के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। इस मुकदमे की जो शुरुआत थी, जो मुकदमा दर्ज हुआ था, वो 15 जुलाई 2019 को आप नेता फैसल लाल द्वारा थानागंज में दर्ज कराया गया था और जो आरोपित थे अब्दुल्ला, उन पर धारा 504, 506 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली सानू को दोष मुक्त कर बरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम फिलहाल मीडिया से दूर रहे। मीडिया से जब भी वो सीतापुर आते थे दूरी बनाते थे। कारण उसका ये था कि तमाम ऐसे सवाल जो उनको लगता है कि मीडिया जो सवाल करता है वो कहीं ना कहीं उससे उनके फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पॉलिटिकल लूप में उनसे पूछा जाता है, समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम सवाल उनसे दागे जाते हैं। उस पर अगर अब्दुल्ला बोलते हैं या आजम एंड फैमिली का कोई व्यक्ति बोल देता है तो वो बड़ी खबर बन जाती है। यही कारण है कि मीडिया से अब आजम एंड परिवार बहुत दूर दूर रह रहा है और सिर्फ जब भी मुलाकात करने आता है तब वो यही कहता है कि आजम की तबीयत कैसी, उनके बारे में बताते हैं। जेल में क्या व्यवस्थाएं, जेल कैसी है आजम खां के लिए, तो वही बातें निकल करके आती हैं कि जेल जैसी होती है वैसे ही आजम खां है, स्वास्थ्य उनका खराब है। और इसके बाद अगला सवाल अगर कोई पूछता है तो यही कहा जाता है उनके परिवार के द्वारा कि वो हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जहां से उन्हें लगता है कि उन्हें एक ना एक दिन न्याय मिलेगा। और साथ ही अल्लाह पर सारे मामले को छोड़ देते हैं। यानी उनका कहना है ऊपर वाला ही जाने, उन्हें जरूर न्याय मिलेगा एक ना एक दिन। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम एंड फैमिली पर जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद ज्यादातर समय उनका जेल में बीता। पहले 27 माह तक सीतापुर जिला कारागार में आजम खां बंद रहे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी कुछ समय तक रही, उनका बेटा अब्दुल्ला भी रहा। उसके 17 माह बाद तीनों फिर से अलग अलग जेलों में भेज दिए गए। सीतापुर जेल में आते हैं और फिर उसके बाद उनकी पत्नी रामपुर जेल में बंद होती हैं, उनका बेटा वो हरदोई शिफ्ट कर दिया जाता है। दोनों की जमानत होने के बाद आजम खां की जमानत को लेकर सबको उम्मीदें लगी हैं। उनके समर्थक अब उम्मीद लगा बैठे हैं कि बहुत जल्द ही आजम खां भी बाहर आएंगे। इसके बाद एक एक कर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है आजम एंड फैमिली के लिए और अब उम्मीदें बन गई हैं। ऐसे में नहीं चाहता है आजम परिवार कि कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा सवाल मीडिया करे जिसको लेकर वो फंस जाएं या कोई बात बड़ी हो जाए। इसलिए मीडिया से इस परिवार ने एक समान दूरी बना ली है और अब वो इन सवालों से बचते हैं। आज अब्दुल्ला आजम को जब रामपुर से राहत मिली तो मीडिया के लोगों ने तमाम उनको सवाल करना चाहा लेकिन वो बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन हम आपको सुनाते हैं अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने क्या बताया जब राहत मिली अब्दुल्ला आजम को।
ये फैसल आला द्वारा 15/7/2019 में थानागंज में 504-506 आईपीसी तथा 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान 504-506 के अंतर्गत आरोप पत्र दिया गया। इस मुकदमे में आज अब्दुल्ला आजम खान का एक्विटल किया गया है। इसमें फसाद सानू और अब्दुल्ला आजम खान का आज मानने वाले द्वारा एक्विटल किया गया है। तो आपने सुना अब्दुल्ला आजम के वकील विनोद शर्मा को जो बता रहे थे। तो इस तरीके से एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है अब्दुल्ला आजम को। अब उम्मीदें इस बात की लग गई हैं कि ये सप्ताह जो आने वाला है इसमें कहीं न कहीं आजम खां के लिए भी कोई बड़ी राहत की खबर आ सकती है, यानी वो जेल से बाहर आ सकते हैं। समर्थक इस उम्मीद में पूरी तरीके से बैठ गए हैं। सारी नजरें हाई कोर्ट से आने वाले जमानत पर फैसले को लेकर लगी हुई हैं। जैसे ही फैसला आता है फिर से एक बार आई इंडिया सबसे पहले आजम एंड फैमिली से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। जी बिल्कुल। तो पिछले 3 दिनों में आजम एंड फैमिली को बड़ी राहत मिली है कोर्ट से। 10 सितंबर को आजम खां को चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो है जमानत दी गई थी, उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी। और आज 12 सितंबर को एमपीएमएलए कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट, वहां से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को 6 साल पहले पुराने मामले में बरी कर दिया गया है। इसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें जो है अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली शानू के नाम शामिल थे। और आप नेता फैजल लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली को बरी कर दिया है। तो सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।